नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाले राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और कल की क्लास में हम लोगों ने बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाले राज्यों में बरार और बीजापुर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। बरार और बीजापुर, इनके बारे में दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्वतंत्र होने वाले राज्यों में अहमदनगर, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो उसके पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाले राज्यों में बहमनी राज्य से स्वतंत्र होने वाले राज्य 5 थे। ये कल की क्लास में हमने आपको बताया था। सबसे पहले दोस्तों ये बरार जो था, बरार ये स्वतंत्र हुआ था और कल की क्लास में हमने आपको बताया था ये कब स्वतंत्र हुआ, तो 1484 ईस्वी में ये स्वतंत्र हुआ। और बरार दोस्तों, बरार पर इमाद शाही वंश, बरार पर इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की, तो दोस्तों फतेह उल्ला इमाद शाह ने बरार पर इमाद शाही वंश की स्थापना की और 1484 में इसे स्वतंत्र घोषित किया। ये कल की क्लास में हम लोगों ने बरार के बारे में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने बीजापुर के बारे में पढ़ा था। बीजापुर बीजापुर दोस्तों, इस पर आदिल शाही वंश की स्थापना बीजापुर पर आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी और ये दोस्तों 1489 और 90 में बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुआ था। और किसने दोस्तों इसके स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो यूसुफ आदिल शाह ने, और बीजापुर पर आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। ये हम लोगों ने इन दो राज्यों के बारे में कल चर्चा की थी और आज हम लोग अहमदनगर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अहमदनगर के बारे में देखते हैं। इस राज्य का संस्थापक मलिक अहमद था। दोस्तों अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था और इसने 1490 ईस्वी में अपने को स्वतंत्र घोषित करके निजाम शाही वंश की स्थापना की। 1490 में उसने अपने को स्वतंत्र घोषित करके निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर पर की। तो दोस्तों बरार पर इमाद शाही वंश, बीजापुर पर आदिल शाही वंश और अहमदनगर पर निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। मोहम्मद गवाह को प्राणदंड देने के बाद मलिक अहमद को बहमनी साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों महमूद गवाह जो था, हमने आपको बताया था कि 1481-82 में महमूद गवाह को 1481 और 82 में महमूद गवाह को मोहम्मद तृतीय ने मृत्युदंड या राजद्रोह के आरोप में फांसी दी थी। दोस्तों राजद्रोह के आरोप में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई थी और उसके बाद बहमनी साम्राज्य का अगला वजीर मलिक अहमद को नियुक्त किया गया। दोस्तों मलिक अहमद ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की मलिक अहमद ने, और मलिक अहमद ने दोस्तों 1490 में अहमदनगर की स्थापना की। दोस्तों अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में की और जुन्नैर, इसके पहले दोस्तों इसकी राजधानी जुन्नैर थी और वहाँ से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके अहमदनगर लाया। तो पहली राजधानी दोस्तों अहमदनगर की जुन्नैर और दूसरी अहमदनगर बनी। उसके बाद आगे के शासकों में देखते हैं दोस्तों। अगला शासक अहमदनगर का बुरहान निजाम शाह हुआ। मलिक अहमद की मृत्यु के बाद उसका 7 वर्षीय पुत्र बुरहान शासक बना। दोस्तों ये मलिक अहमद की मृत्यु के बाद उसका 7 वर्षीय पुत्र बुरहान था। और दोस्तों सौभाग्य से मुकम्मल खां दक्किनी के रूप में इसे एक योग्य प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। तो बुरहान को दोस्तों मुकम्मल खां दक्किनी के रूप में एक योग्य प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं। अहमदनगर के सुल्तानों में बुरहान पहला शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण की। अहमदनगर के सुल्तानों में बुरहान पहला शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण की। उसके बाद अगला शासक दोस्तों अहमदनगर का हुसैन निजाम शाह हुआ। दोस्तों अगला शासक हुसैन निजाम शाह हुआ और इसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसी की पुत्री का नाम दोस्तों चांद बीबी था। हुसैन निजाम शाह की पुत्री का नाम चांद बीबी था और हुसैन निजाम शाह दोस्तों इसके शासनकाल को दक्कन के इतिहास में एक युगांतकारी युग के रूप में स्वीकार किया जाता है। हुसैन निजाम शाह के शासनकाल को दक्कन के इतिहास में एक युगांतकारी युग के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसकी पुत्री का नाम दोस्तों चांद बीबी था। आगे हम लोग देखेंगे अहमदनगर, जब अभी इसके आगे हम देखेंगे चांद बीबी का क्या रोल रहा अहमदनगर में। तो दोस्तों आगे 1562 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह, दोस्तों 1562 में बीजापुर के आदिल शाह, गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह और विजयनगर के राम राय
दोस्तों हमने आपको बताया था कि विजयनगर में राम राय जब तालीकोटा का युद्ध हमने आपको बताया था कि 1565 ईस्वी में हुआ था, तो उस युद्ध का नेतृत्व भी राम राय ने किया था। और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अहमदनगर पर दोस्तों बीजापुर के आदिल शाह, गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह और विजयनगर के राम राय की संयुक्त सेनाओं ने दोस्तों अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर पर आक्रमण किया और इस सैनिक मोर्चे का निर्माता दोस्तों विजयनगर का राम राय था। इस सैनिक मोर्चे का निर्माता विजयनगर का राम राय था। और दोस्तों इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अहमदनगर के निवासियों को और विशेष रूप से मुसलमानों को बुरी तरह लूटा। दोस्तों अहमदनगर के निवासियों को, लेकिन उसमें भी विशेष रूप से मुसलमानों को बुरी तरह लूटा इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने। उसके बाद अहमदनगर का अगला शासक हुआ हुसैन निजाम शाह। हुसैन निजाम शाह दोस्तों अगला शासक हुआ मुर्तजा निजाम शाह। और हुसैन निजाम शाह दोस्तों 1565 में विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ में सम्मिलित हुआ था। तो दोस्तों हुसैन निजाम शाह जो था वो 1565 में विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम संघ में सम्मिलित हुआ। और अहमदनगर का अगला शासक हुआ मुर्तजा निजाम शाह। 1565 से 1588 ईस्वी तक दोस्तों इसका टाइम पीरियड रहा मुर्तजा निजाम शाह का। और यह हुसैन निजाम शाह का दोस्तों उत्तराधिकारी था। हुसैन निजाम शाह का उत्तराधिकारी मुर्तजा निजाम शाह था। और इसके शासनकाल में मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मुगलों ने अहमदनगर पर पहली बार आक्रमण किसके शासनकाल में किया, तो मुर्तजा निजाम शाह के शासनकाल में। और दोस्तों इस टाइम अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य में किसका शासन था, तो आप जानते हैं कि इस समय दोस्तों अकबर का शासन था मुगल साम्राज्य में। और 1565 में ही दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य का, जिससे पतन हुआ दोस्तों। और दोस्तों इसके शासनकाल में मुगलों ने पहली बार अहमदनगर पर आक्रमण किया। उसके बाद आगे देखते हैं अगला शासक दोस्तों अहमदनगर का बुरहान हुआ। अहमदनगर का अगला शासक बुरहान हुआ और इसका टाइम पीरियड 1591 से 1595 ईस्वी तक रहा। और यह दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बंधक था और इसे बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा पराजित होना पड़ा था। उसके बाद दोस्तों अहमदनगर की अगली शासिका चांद बीबी, हमने आपको बताया कि इसके बाद अहमदनगर की अगली शासिका चांद बीबी बनी दोस्तों। और चांद बीबी का विवाह दोस्तों बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ हुआ था। दोस्तों चांद बीबी का विवाह बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के साथ हुआ था। और दोस्तों ये जो चांद बीबी थी, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये अहमदनगर के जो वजीर थे या अहमदनगर के हुसैन जो थे, निजाम शाह की पुत्री थी चांद बीबी। और इसका विवाह अली आदिल शाह के साथ हुआ। और अपने पति की मृत्यु के पश्चात वह पुनः अहमदनगर वापस आई और अहमदनगर की राजनीति में बड़ी ही स्मरणीय भूमिका निभाई दोस्तों चांद बीबी ने। उसके बाद आगे देखते हैं बुरहान की मृत्यु के बाद दोस्तों, बुरहान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम ने केवल 4 माह तक ही शासन किया। तो बुरहान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था इब्राहिम, इसने केवल 4 माह तक ही शासन किया। और इस काल में दोस्तों अहमदनगर की स्थिति अत्यंत विवादग्रस्त थी, अत्यंत विवादग्रस्त थी। क्योंकि उसका रीजन दोस्तों क्या था कि इसकी स्थिति इतनी विवादग्रस्त क्यों थी, और इसका रीजन ये था दोस्तों क्योंकि निजाम शाही अमीर वर्ग के 4 गुटों द्वारा 4 दावेदारों ने गद्दी के लिए अपने दावे प्रस्तुत किए, जिसमें एक पक्ष का दोस्तों मियाँ मज्झू दक्कनी ने किया और दूसरे का पक्ष चांद बीबी ने लिया। एक का पक्ष मियाँ मज्झू दक्कनी ने लिया और दूसरे का पक्ष चांद बीबी ने लिया। और दोस्तों इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें जब मियाँ मज्झू ने अपने समर्थकों की स्थिति संकटग्रस्त देखी, तो उसने मुगल सम्राट अकबर के पुत्र मुराद को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों जब मियाँ मज्झू ने अपने समर्थकों की स्थिति संकटग्रस्त देखी, तो उसने मुगल सम्राट अकबर के पुत्र मुराद को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। और इस आमंत्रण के प्रत्युत्तर में दोस्तों मुराद ने अपनी सेनाओं सहित अहमदनगर की ओर आगे बढ़ा। दोस्तों इस आमंत्रण के प्रत्युत्तर में अकबर का पुत्र मुराद अपनी सेनाओं सहित अहमदनगर की ओर आगे बढ़ा। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों चांद बीबी ने बहादुरी के साथ अहमदनगर की रक्षा की, किंतु अंत में मुगलों के साथ उसे समझौता करना पड़ा। चांद बीबी को अंत में मुगलों के साथ समझौता करना पड़ा और बरार क्षेत्र मुगलों को समर्पित कर दिया। दोस्तों कल की क्लास में जब हम लोग बरार क्षेत्र पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि 1574 ईस्वी में बरार को अहमदनगर ने हड़प लिया था।
तो बरार को अहमदनगर ने कब हड़पा था? तो 1574 में। और बरार क्षेत्र मुगलों को चांद बीबी के समय दोस्तों समर्पित करना पड़ा, चांद बीबी को। उसके बाद अगला सुल्तान दोस्तों मुर्तजा द्वितीय हुआ और इसे मलिक अंबर ने दोस्तों सुल्तान घोषित किया था। और अगर बात करें अहमदनगर के इतिहास में दोस्तों, तो मलिक अंबर का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मलिक अंबर से दोस्तों। तो मलिक अंबर इसने मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान घोषित किया और स्वयं अहमदनगर की कमान संभाली। दोस्तों इसने मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान घोषित किया और स्वयं अहमदनगर की कमान संभाली। मलिक अहमद ने दोस्तों मलिक अंबर ने अहमदनगर को केंद्र बनाकर छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगल प्रदेशों पर बार बार आक्रमण किए। तो दोस्तों मलिक अंबर ने अहमदनगर को केंद्र बनाकर छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगल प्रदेशों पर बार बार आक्रमण किए और मुगलों के विरुद्ध इसका यह प्रतिशोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। मुगलों के विरुद्ध मलिक अंबर का यह प्रतिशोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, किंतु 1617 व 1621 में यह खुर्रम के हाथों मलिक अंबर पराजित हुआ। खुर्रम के हाथों 1617 व 21 में मलिक अंबर पराजित हुआ। और दोस्तों मलिक अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी जब्ती प्रणाली व्यवस्था लागू की। मलिक अंबर ने दोस्तों, ये टोडरमल दोस्तों अकबर के दरबार का नवरत्न था और इसने भूमि की जब्ती प्रणाली लागू की थी। और मलिक अंबर ने इसी की व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी जब्ती प्रणाली व्यवस्था लागू की तथा भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त किया। तो मलिक अंबर ने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त किया। और उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि अंत में 1633 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो 1633 में दोस्तों अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और हमने आपको बताया कल की क्लास में था और अभी भी बताया है कि बरार को 1574 ईस्वी में अहमदनगर ने हड़प लिया था दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों बीजापुर की, तो बीजापुर को 1686 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और 1633 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में अगले स्वतंत्र राज्यों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।